बिरदेव सिद्धप्पा की कहानी संघर्ष, साहस और सफलता की ऐसी मिसाल है जो लाखों युवाओं को अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा देती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के इस होनहार बंदे ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 551 हासिल करके इतिहास रच दिया। एक साधारण चरवाह परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिरदेव ने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी के बल पर यह उपलब्धि हासिल की। बिरदेव सिद्धप्पा का प्रारंभिक जीवन। बिरदेव सिद्धप्पा का जन्म 15 अप्रैल 1998 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धप्पा और माता बल्लभा एक साधारण किसान परिवार से हैं जो भेड़ बकरियों के पालन का काम करते थे। बिरदेव का बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता, लेकिन उनके माता पिता हमेशा उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। बिरदेव सिद्धप्पा के बचपन का संघर्ष। बिरदेव ने अपने बचपन में भेड़ बकरियां चराने का काम किया और अक्सर पहाड़ियों पर जाते समय अपनी किताबें भी साथ लेकर जाते थे। उनके परिवार का सहयोग। उनके बड़े भाई भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत रहे, जिन्होंने बिरदेव को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिरदेव के प्रेरणा के स्रोत। एक बार जब बिरदेव का मोबाइल चोरी हो गया और पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने आईपीएस अधिकारी बनने का फैसला लिया। देव सिद्धप्पा ने 10वीं में 96% और 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए थे। सिद्धप्पा पेशे से एक सिविल इंजीनियर भी थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। नौकरी और त्यागपत्र। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने भारतीय डाक विभाग में डाकिया की नौकरी की, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। बिरदेव सिद्धप्पा ने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और अंततः तीसरे प्रयास में सफलता मिली। पहला प्रयास 2022 प्रीलिम्स पास किया, लेकिन मेंस में 30 अंकों से पीछे रह गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रयास 2023 में दिया, जिसमें मेंस तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 3 अंकों से चूक गए। तीसरा प्रयास 2024 एआईआर 551 हासिल किया और आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। बिरदेव सिद्धप्पा की तैयारी और रणनीति। बिरदेव सिद्धप्पा अक्सर सेल्फ स्टडी पर भरोसा करते थे। उन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली। उन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल व लाइब्रेरी बुक्स को यूज करके और वह इसी पर डिपेंड रहते थे। करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने रोजाना द हिंदू और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे। मॉक टेस्ट और रिवीजन, जो पुराने या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल किया करते और रेगुलर रिवीजन किया करते थे। बिरदेव सिद्धप्पा का टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह का था कि भेड़ चराते समय भी पढ़ते थे और रात में लंबे समय तक अध्ययन करते थे। सफलता का पल। जब भेड़ चराते हुए मिली खबर। 22 अप्रैल 2025 को जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो बिरदेव कर्नाटक के बेलगाम में भेड़ चरा रहे थे। उनके दोस्त ने उसे बताया कि वो एआईआर 551 के साथ पास हो गए हैं। जब यह खबर सुनकर बिरदेव के साथ साथ पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उसके परिवार की प्रतिक्रिया। उनके पिता ने महाराष्ट्र की पारंपरिक साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। बहुत सारे राजनेताओं की बधाई आने लगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें फोन करके उन्हें बधाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल। उनकी कहानी ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया और लाखों युवाओं को प्रेरित किया। बिरदेव सिद्धप्पा के विचार और सामाजिक दृष्टिकोण। बिरदेव ने अपने इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किए। पहला मुद्दा पुलिस सुधार। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूँ जो आम लोगों की मदद करे, जैसा कि मेरे साथ नहीं हुआ था। दूसरा, शिक्षा का महत्व। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो कोई भी गरीब बच्चा पढ़कर सफल हो सकता है। तीसरा, ग्रामीण विकास। मैं गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करूंगा। बिर- निष्कर्ष। बिरदेव सिद्धप्पा की कहानी
एक ऐसी कहानी है जो लाखों युवाओं को प्रेरित करती है और आगे भी करती रहेगी। बिरदेव सिद्धप्पा की जीवनी न सिर्फ एक सफलता की कहानी है, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है जो मुश्किल हालातों में भी बड़े सपने देखते। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो भेड़ चराने वाला भी भारत का अफसर बन सकता है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिरदेव सिद्धप्पा की लगन, मेहनत और सकारात्मक सोच से सीख ले सकते हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि हार मानने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे अंदर से सपोर्ट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं मनीष कुमार, ऑडियो बुक मनीष से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।